नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसा प्रयोग करने जा रहे हैं जिसके माध्यम से न सिर्फ हम अपनी ऊर्जाओं में बढ़ोतरी कर सकते हैं, बल्कि अपने बहुत सारे रोगों को दूर करने के साथ साथ अपने मस्तिष्क की शक्ति, क्षमता, कार्यशीलता, स्मरण शक्ति आदि को बढ़ाते हुए इस जीवन को एक सफल, सुखद, सार्थक जीवन बना सकते हैं। चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। मात्र 5 मिनट तक का समय इसमें खर्च होगा, लेकिन ये प्रयोग केवल वही लोग कर पाएंगे जिन्हें सूर्य दिखाई देता है, चाहे वो अपने घर से सही, चाहे अपने कार्य क्षेत्र से सही, चाहे किसी पार्क में जाकर इसको करें, लेकिन इसको करना प्रत्यक्ष सूर्य के सामने ही है। इसमें सूर्यदेव का इमेजिनेशन नहीं करना है, इसमें सूर्यदेव के प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए ये प्रयोग करना है। किसी भी मंत्र का प्रयोग नहीं करना, किसी भी प्रकार का जलदान आदि नहीं करना, बस केवल इस प्रयोग को सूर्य के समक्ष करना है, खड़े होकर अथवा बैठकर। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। जो लोग प्रतिदिन इस प्रयोग को कर लेंगे उन्हें इस प्रयोग के लाभ प्राप्त होंगे। तो जैसा कि हमारे चैनल का नियम है, आज का वीडियो आधारित है कठ उपनिषद की एक वाक्य पर, कठ उपनिषद के एक श्लोक पर, जिसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य देव में छिपी हुई शक्तियाँ किस प्रकार से हमारे जीवन को बदल सकती हैं। तो कठ उपनिषद से लिया गया ये श्लोक आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। देखते हैं पहले तो इसमें क्या कहा गया, फिर इस प्रयोग की चर्चा करेंगे। तो कहा गया, वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। ये कठोपनिषद का श्लोक है और इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार एक ही वायु, एक ही पवन यानी वायु तत्व नाना भुवनों में प्रविष्ट होकर के उनके जैसे रूप वाला हो जाता है, यानी एक ही वायु सब नाना शरीरों में प्रविष्ट हो जाती है और वो सब की सांस बन जाती है। जैसे मैं श्वास ले रहा हूँ, आप श्वास ले रहे हैं, कोई तीसरा श्वास ले रहा है, लेकिन है तो वो एक ही वायु। तो कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार एक ही वायु अनेक शरीरों में प्रविष्ट होकर के उनके जैसे रूप वाली हो जाती है, उसी प्रकार एक ही सब भूतों का अंतरात्मा यानी चेतन तत्व नाना प्रकार के रूपों में उन जैसा हो रहा है और उनसे बाहर भी है। बड़ा रहस्यमय श्लोक है ये कठोपनिषद का। इसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार से एक ही वायु सभी शरीरों में घुस करके उनकी श्वास का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार से एक ही चेतन तत्व अनेक शरीरों में प्रविष्ट होकर के अपनी अपनी क्रियाएं उनके द्वारा संपादित हो रही हैं, लेकिन वो तत्व एक ही है। हम देखने में अलग अलग हैं, परंतु हम सब तत्व एक ही हैं, बने पंच तत्व से ही हैं। हमारे भीतर सभी वही अंग काम करते हैं, सभी पंच तत्वों से ऊर्जा लेते हैं, सभी भोजन से, जल से, सभी पृथ्वी, जल, आकाश, वायु से, अग्नि से प्रभावित होते हैं, इन्हीं से पालित होते हैं, पोषित होते हैं, इन्हीं में विलय हो जाता है, फिर इन्हीं से पुनः सृष्टि होती है। तो एक ही चेतन तत्व सभी शरीरों में क्रिया कर रहा है, कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ ये प्रयोग किस प्रकार से कार्य करेगा, जो अब करने जा रहे हैं सूर्य ध्यान का प्रयोग, जो कि करना है प्रत्यक्ष सूर्य देव के सामने, वो इस प्रकार से कार्य करेगा कि ये शाश्वत सूर्य जो अपनी किरणों को सदा नित्य निरंतर इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी के पालन के लिए निरंतर अपनी किरणों की ऊर्जा की वर्षा हमारे ऊपर करते रहते हैं, यदि उनकी किरणों का हम ध्यान करें, यदि उनकी किरणों से हम कुछ मात्रा में भी ऊर्जा प्राप्त कर लें अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मन के लिए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अत्यधिक ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारे मस्तिष्क की, हमारे शरीर की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी
और भी ऐसे बहुत से लाभ प्राप्त होंगे, जिसमें एंटी एजिंग भी एक लाभ है। ये प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसका वर्णन भी हम आपके समक्ष करेंगे। स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी ने सूर्य विज्ञान के ऊपर बहुत कार्य किया था। उनका बहुत सारा कार्य, उसका थोड़ा सा अंश वो हमारे पास भी है। धीरे धीरे करके सूर्य विज्ञान के रहस्यों को, जो कि स्वामी विशुद्धानंद जी के माध्यम से बताए गए थे, उनको प्रकट करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त उनसे पहले भी जो सूर्य विज्ञान पर साहित्य है, वो भी आपके समक्ष धीरे धीरे प्रस्तुत करेंगे। आज एक प्रयोग करेंगे जिसे दैनिक जीवन में अपना करके मात्र 5 मिनट का समय लगा करके आप अपने पूरे जीवन को ऊर्जावान बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा कठोपनिषद का वो श्लोक जिस पर आधारित है आज का वीडियो। अब देखेंगे कि ये किस प्रकार से प्रयोग हमको करना है। सबसे पहले तो आप ऐसी जगह देखें अर्ली मॉर्निंग में जहाँ पर सूर्य देव दर्शन देते हों, चाहे वो आपके घर की बालकनी हो, चाहे आपकी छत हो, चाहे आपका लॉन हो, चाहे आपके घर के पास का पार्क हो। कोई भी ऐसी जगह देखिए जहाँ पर सूर्य देव जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हों, क्योंकि सूर्य देव को कल्पना करने वाले जो ध्यान है वो अलग हैं, और वो हम आपको बताते भी रहते हैं, कई वीडियो बना भी दिए हैं और आगे भी बताएंगे। किंतु यह ध्यान प्रत्यक्ष सूर्य के सामने करने का है। तो इसलिए ऐसी स्थान को देखिए जहाँ पर सूर्य देव प्रत्यक्ष दर्शन देते हों। इसको अर्ली मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, यानी सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक कर सकते हैं इसको, और इसको सूर्यास्त के समय भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ सूर्य देव प्रत्यक्ष दिखाई देते हों। यहाँ पर आप अपनी सुविधानुसार या तो बैठ जाएं पालथी मारकर सुखासन बनाकर, या चेयर पर, और या खड़े हो जाएं। दोनों ही स्थितियों में आपकी स्पाइन सीधी रहे, आपका शरीर सीधी स्थिति में रहे। अब इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। सूर्य देव को प्रणाम कर लें, चाहे दोनों हाथ जोड़ते हुए करें नमस्कार, चाहे मन ही मन में सूर्य देव को प्रणाम कर लें। किसी भी प्रकार का मंत्र जपना चाहें तो जप सकते हैं, अन्यथा इस प्रयोग में जपने की आवश्यकता नहीं। सूर्य देव को प्रणाम करना ही पर्याप्त है। इसके पश्चात आप इस प्रयोग को प्रारंभ कर दीजिए। अब यदि आप सूर्य के सामने बैठे हैं या खड़े हैं, किसी भी स्थिति में आप सूर्य देव की ओर देखना प्रारंभ करिए। सूर्य देव को देखिए ध्यान से दोनों आंखों से। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, फिर से खोलिए। इस प्रकार से 5 बार तक आप आंखों को बंद करिए और खोलिए। बार बार आंखों को सूर्य देव पर टिका दीजिए। अब आप क्या करिए, सूर्य देव की जो किरणें हैं उनको अपने भ्रू मध्य में आता हुआ, यानी आपके आज्ञा चक्र में आता हुआ, यानी आपके दोनों भौहों के बीच में आता हुआ अनुभव करिए। ये जो सूर्य देव की किरणें आ रही हैं, ये सीधे मेरे आज्ञा चक्र में प्रवेश कर रही हैं, दोनों आंखों के बीच में। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, फिर से 5 बार करिए इसे। 30 से 40 सेकंड तक आप आंखों को खोल करके ये भाव रखिए कि सूर्य देव की जो किरणें हैं वो मेरे भ्रू मध्य में प्रवेश कर रही हैं। फिर आधा मिनट तक, 30 से 40 सेकंड तक आंखों को बंद करके ये भावना करिए कि सूर्य देव की किरणें मेरे आज्ञा चक्र में प्रवेश करके मेरे शरीर के भीतर जा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं। तो 5 बार इसको आंखें खोल करके और 5 बार इसको आंखें बंद करके ये भावना आपको देनी है कि सूर्य देव की किरणें सीधे मेरे आज्ञा चक्र में आ रही हैं और वहाँ से ये मेरे पूरे शरीर में वितरित हो रही हैं, फैल रही हैं, व्यापक हो गई हैं। एक बार में आप 30 से 40 सेकंड तक कर सकते हैं, यानी आंखें खोल कर भी भावना करें तो आधा मिनट पर्याप्त है, आंखें बंद करके भावना करें तो भी आधा मिनट पर्याप्त है। इस प्रकार से 5-5 बार ये भावना कर लें, 5 बार आंखें खोल करके और 5 बार आंखें बंद करके। अब आप जब इस प्रयोग को समाप्त कर लें तो आंखें खोलते हुए
और सूर्य देव की ओर देखते हुए यह विचार करें कि सूर्य देव की अनंत शक्ति युक्त शाश्वत शक्तिशाली किरणें मेरे आज्ञा चक्र के माध्यम से मेरे शरीर में प्रवेश करके मुझे निरोगी, मुझे स्वस्थ, मुझे आनंदित, मुझे उत्साहित, मुझे ऊर्जावान बना रही हैं। बस इतना करके 5 से 10 मिनट में ये प्रयोग समाप्त हो जाता है। बस इतना करके आप पुनः सूर्यदेव को प्रणाम करें, चाहे दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें, चाहे मन ही मन प्रणाम करें। उसके पश्चात आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं। तो एक छोटा सा प्रयोग है, अधिकतम 10 मिनट का समय लेता है और ये उस प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जिसे प्रतिदिन सूर्य दर्शन होते हैं। ये अपनी सुविधानुसार, अपने समयानुसार, अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार आप स्वयं तय करें कि आप इसको अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हैं या आप इसको सायंकाल में करना चाहते हैं, यानी कि मॉर्निंग में करें या इवनिंग में करें। मॉर्निंग में करें तो सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक कर लिया करें, और यदि इवनिंग में करें तो सूर्यास्त के आसपास इसको कर सकते हैं। जब तक सूर्यदेव दर्शन देते रहते हैं तब तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये प्रयोग अपने आप में अत्यधिक शक्तिशाली प्रयोग है। इस प्रयोग के वैसे तो बहुत लाभ हैं और जो यह प्रयोग करते हैं उसको इनके लाभ अनुभव होते हैं। कुछ लाभ जो स्वानुभूत हैं, कुछ लाभ जो ऋषि मुनियों द्वारा बताए गए हैं, कुछ लाभ जो इस युग में भी सूर्य साधकों द्वारा अपने अनुभव शेयर किए गए हैं। उनके अनुसार ये कहा जा सकता है कि ये ध्यान अत्यधिक ऊर्जादायक, सभी प्रकार की नकारात्मकता का नाशक, स्वास्थ्य प्रदायक, शांतिदायक, स्फूर्तिदायक, उल्लास देने वाला, मन को अत्यधिक शक्तिशाली बनाने वाला, मन की एकाग्रता और स्मरण शक्ति और स्थिरता बढ़ाने वाला, समस्त प्रकार की जो व्याधियां हैं, जो भाव हैं, जो दुर्विचार हैं, उनको हटाने वाला, चिंता, तनाव, बेचैनी, आकुलता, अधीरता, चंचलता, घबराहट, जल्दबाजी, शोक, दीनता, हताशा, निराशा, किंग कर्तव्य मूढ़ता, क्या करें क्या न करें, उदासी, काम में मन न लगना, ईर्ष्या, द्वेष, अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक कामुकता, इस प्रकार की सभी जो अवांछित गतिविधियां हैं उनको ये ध्यान नष्ट कर देता है। कहने का अर्थ ये कि मन को सबल, शक्तिशाली बनाना चाहे शरीर को स्वस्थ और सुंदर, ये प्रयोग आपके जीवन को पलटने वाला सिद्ध होगा। आपके विचारों में एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा भर देने वाला प्रयोग है। ज्योतिष में भी जिसका सूर्य कमजोर होता है उसका जीवन दीनता से भरा हुआ ही, उसका जीवन निर्धनता से भरा हुआ ही, उसका जीवन परेशानियों से भरा हुआ ही बीतता है। तो सूर्यदेव की कृपा हम क्यों ना प्राप्त करें यदि हमें सूर्यदेव के दर्शन नित्य प्रति सुलभ हो रहे हों। तो जिन लोगों को भी ईश्वर की एक कृपा, विशेष कृपा प्राप्त है, जिन्हें भी सूर्यास्त या सूर्योदय के दर्शन कहीं ना कहीं हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कि वो इस ईश्वर प्रदत्त सुविधा का, सुअवसर का पूरा लाभ उठाएं और अपने व्यस्त जीवन में से कम 10 मिनट अपने लिए निकालें और ये सूर्य ध्यान अवश्य करें। तो हम तो ये जानते ही हैं और सनातन शास्त्रों से प्रेम रखने वाले भी ये जानते ही हैं कि सूर्य देव की कृपा से ही समस्त जगत की कार्य व्यवहार चल रहे हैं, क्योंकि जो भोजन हम करते हैं वो भी हमको सूर्य देव की कृपा से मिल रहा है, जिसकी ऊर्जा से हम दिन रात धन कमाने में लगे रहते हैं। थोड़ा कहा बहुत समझिए, अपने अनमोल विचार निरंतर भेजते रहिए। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए धन्यवाद। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित रहें।